मैं आपका दोस्त पीरियोडिक गुरु आपके सामने आज केमिस्ट्री का कुछ नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो चलो बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। अब केमिकल काइनेटिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सभी बेसिक्स के बारे में बात कर ली। तो आज चलो बात करते हैं डेरिवेशन के बारे में। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर इंटीग्रेशन 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 बोला जाए तो सभी लोगों को लगता है कि सर इंटीग्रेशन पढ़ना मतलब थोड़ा सा हार्ड, लेकिन किस तरीके से केमिस्ट्री में आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से सिंपल वे में आप हर एक डेरिवेशन को समझ सकते हैं, वो हर एक सीरीज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना किस ऑर्डर के लिए है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो हमेशा हर लेक्चर में आप लोग देखिए, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन रीड करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ही आंसर बनाते आना चाहिए प्रॉपर। तो बराबर समझना है, यहाँ पे लिखा है डिराइव करना है। क्या है डिराइव करना है? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। सर किस पे अप्लाई करना है? रेट लॉ। तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हम लोगों ने 3 तरीके के मेथड। अगर एक वर्ड में एक लाइन में अगर मुझे बोलना है केमिकल काइनेटिक्स समझने के लिए, हमको हमेशा ध्यान रखना है कि 3 मेथड हमको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर अच्छी तरीके से 3 मेथड अगर आती है मुझे, कौन कौन सी मेथड? एवरेज रेट के बारे में बात की है, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात की है, और तीसरा मेथड कौन सा है? रेट लॉ। अब एवरेज रेट मेथड हम इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि सभी को पता है एवरेज रेट मेथड में ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें इकोनॉमिकल लॉसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे 2 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, एक इंस्टेंटेनियस रेट मेथड और दूसरा होता है रेट लॉ। दोनों को रिलेट करेंगे, आपका डेरिवेशन आपके सामने आ जाएगा। तो चलो बात करना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल वे से आपके सामने डेरिवेशन लेके आ रहा हूँ, तो सभी लोग बराबर ध्यान से देखो वीडियो को, और सभी चीज़ें बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी चीज़ हर एक टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट में। कौन से ऑर्डर के लिए बुलाया है? फर्स्ट ऑर्डर। तो हमेशा ध्यान, जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो याद रखना कुछ ना कुछ एक चीज कंसीडर करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या बोला है? रिएक्शन। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना एक रिएक्शन कंसीडर कर ले, कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लेना। तो मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ए फॉर्मिंग बी। सभी लोग जानते हैं रिएक्शन 2 चीजों से बनता है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो चलिए बात करते हैं, एक रिएक्शन कंसीडर किए तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा होता है वो रिएक्टेंट है, सभी को पता है। एरो के राइट हैंड साइड जो लिखा वो क्या होता है? प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, अब हमको करना है इंटीग्रेटेड रेट। तो मैंने अभी बोला 2 मेथड के बारे में हमको यहाँ बात करना है। तो जो भी आपको रिएक्शन दिख रहा है उस पर मैं फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट मेथड। तो देखो नाम में लिखा है इंस्टेंटेनियस। सर क्या रीजन हो सकता है इंस्टेंटेनियस रेट मेथड? क्योंकि नाम में देखोगे आप इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब जिसमें टाइम गैप बहुत कम रहेगा, ऐसे मेथड को कौन सा मेथड बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट मेथड। तो बात करते हैं, देखो किस तरीके से। तो सर इंस्टेंटेनियस रेट मेथड किसके लिए? तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े इंस्टेंटेनियस रेट मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के सभी मेथड है। तो बात करते हैं, तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट मेथड अप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। सभी को पता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, जब भी याद रखना रिएक्टेंट के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन कंसीडर करना और प्रोडक्ट के लिए कंसीडर करना पॉजिटिव। सर ये कैसे? तो बेसिक्स में हम लोग पढ़े हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जाएंगे आपके रिएक्टेंट की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाएंगी। कम मतलब डिक्रीज। दैट वाई रिएक्टेंट जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट मेथड या एवरेज रेट मेथड में, तब हम रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लेंगे। रेट लॉ में कभी ऐसा नहीं होता, तो रेट लॉ का कॉन्सेप्ट अलग है। रेट लॉ का कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ मास एक्शन में लिया, तो उसने अलग बोला है। तो ध्यान रखना नेगेटिव साइन हम लोग तब यूज करेंगे जब इंस्टेंटेनियस रेट मेथड अप्लाई कर रहे हो या एवरेज। तो ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस रेट मेथड के लिए लिख रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू, चलो पहले रिएक्टेंट के लिए कौन सा साइन यूज करना है? माइनस। काफी सिंपल। जब भी इंस्टेंटेनियस रेट मेथड के लिए अप्लाई करते हो तो डेरिवेटिव को स्मॉल डी कंसीडर करो।
ए को लिखना है तो लिखने का तरीका ब्रैकेट करना, इसको ब्रैकेट ना बोलते हुए हम केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। डिवाइड बाय, कोई भी चीज को हम रिलेट कैसे करते हैं, टाइम के साथ, तो डिवाइड बाय कर देना टी। तो अब मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, नहीं तो बोलेंगे सर ए के लिए क्यों अप्लाई किए, पी के लिए, तो पी के लिए भी अप्लाई कर लेंगे। इज इक्वल लिखता हूँ, चलो प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो कौन सा साइन यूज करते थे, पॉजिटिव। फिर क्या करना है, डी, बस ए की जगह पी कंसीडर कर लेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन क्या होगा, डी। चलो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट मेथड। अब दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, नाम भी लिखा है, कौन सा लॉ लिखा है, रेट लॉ। तो रेट लॉ के लिए अप्लाई करते हैं, तो सुन लो किस तरीके से अप्लाई, तो रेट लॉ। अब जैसे इंस्टेंटेनियस रेट मेथड दोनों के लिए लिखा जाता है, रिएक्टेंट के लिए भी लिखा जाता है और प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है, लेकिन रेट लॉ ये मैंने नहीं बोला, रेट लॉ ये कॉन्सेप्ट दिया है साइंटिस्ट था, लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसने बोला है कि जो भी हम लोग वर्क करेंगे वो हम लोग वर्क करेंगे रिएक्टेंट के लिए। तो ध्यान रखना जब भी आपको रेट लॉ, तो पूरे लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे और क्लियर कट, जब भी चैप्टर स्टार्ट इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन लिए थे तभी बात कर लिए थे, रेट लॉ अप्लाई होगा सिर्फ रिएक्टेंट के लिए। तो चलो बात करते, काफी सिंपल है सर कैसे, तो अभी बोला था रेट लॉ भी किसके लिए लिखा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट का के लिखना है। अब आपको पता है रिएक्टेंट के लिए यूज होता है, तो रिएक्टेंट क्या ये नेगेटिव साइन यूज करेंगे क्या, नहीं, मैंने बोला था, आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं तभी नेगेटिव को कंसीडर करना। रेट लॉ का कॉन्सेप्ट अलग है, तो रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख लें। सर प्रोडक्ट के लिए अप्लाई हो गया, नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोला है कि जो भी रेट लॉ है वो सिर्फ रिएक्टेंट के लिए अप्लाई होता है। तो इसको दे देते इक्वेशन 1 दे देते, अब इसको दे देते इक्वेशन 2। चलो अब मैथमेटिक्स, इक्वेशन 1 देखोगे, इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन एक चीज आप देखोगे कि रेट लॉ में सिर्फ रिएक्टेंट के साथ रिलेट किया, इंस्टेंटेनियस में रिएक्टेंट के साथ भी रिलेट किया और प्रोडक्ट के साथ। तो ध्यान रखना प्रोडक्ट का तो काम ही नहीं है, तो प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे क्या, नहीं। सर फिर क्यों लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ताकि आपको पता रहे, क्योंकि जब बेसिक पढ़ते गए हम लोग तो हमने दोनों बात किए थे कि रिएक्टेंट के लिए भी अप्लाई करते प्रोडक्ट, लेकिन रेट लॉ यहाँ पे सिर्फ किसके लिए, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को किससे रिलेट करेंगे, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट को हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो चलो लिखते, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लिखता हूँ मैथमेटिक्स, LHS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, RHS। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे, माइनस डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ए अपॉन क्या लिखेंगे, dt इज इक्वल टू क्या बचा है, के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिए, सिंपल वे टू आंसर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ध्यान से समझना, काफी सिंपल है, मैं पेपर के आधे घंटे पहले भी पढ़ा लूँ तो भी ऐसा लगेगा कि सर आराम से लिख सके, इसलिए बराबर ध्यान से समझना। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अभी थोड़ा सोचते, देखो क्वेश्चन में लिखा रेट लॉ को क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन। चलो सर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, सर कैसे करेंगे, तो अभी बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में भी, थर्मोडायनामिक जब पढ़े थे हम लोग मैक्सिमम वर्क के लिए, तब भी बात किया था कि काफ़ी लोगों को दिक्कत जाती है कि इंटीग्रेशन सर किसको अप्लाई करना और कब, तो हमेशा याद रखें। आई होप मैंने इसी तरीके से उस सब्जेक्ट को डील किया ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। तो इंटीग्रेशन उसको अप्लाई करते, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में करना। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ को अगर बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो एक मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते तो आपको पता है ऑपरेशन कभी भी एक साइड अप्लाई नहीं किया था, दोनों साइड अप्लाई किया था। देखो लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन उस साइड अप्लाई करना जिस साइड पहले सेम कंपोनेंट एक साइड लाना। तो देखो यहाँ पे ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, तो कोई करना नहीं, एक को मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे डिवाइड, डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट साइड लेके, तो क्या मिलेगा, देखो माइनस क्लास करता बोला,
या निगेटिव।